हेलो, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? चलो आज हम देखते हैं। यूनिवर्स, मेरे जितने भी आ, इस क्लिप को देखने वाले हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? ओके ओके, इतनी भयंकर एनर्जी। यूनिवर्स, जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? उनके सबके पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स हेल्प करें, एंसेस्टर्स हेल्प करें। जितने भी लोग यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं तो उनके पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। और आप सारे के सारे अपने पार्टनर को जो है सोचें और उनकी अच्छी बातों के बारे में सोचें। और जब ये रीडिंग आपके पास आती है, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। 72 आवर्स के लिए वर्क करेगा। और मेजर आर्काना की वजह से कई दफ़ा जो है ये लॉन्ग टाइम जो है इफ़ेक्टिव रहती है, तो इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। और देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी न्यू जो है देख रहे हैं, यहाँ पर व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी है उस तक जो है मैं पहुँच पाऊँ, एनर्जी को मैं ग्रैब कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आनी बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, जितने भी व्यूवर्स मेरी रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सभी के साथ में भी हो सकता है मैच ना करे, लेकिन जिसके साथ मैच करती है, जिसके साथ रेजोनेट करती है, वो इसको लें। जितनी रेजोनेट करती है उसको लें। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है इसका रेजोनेट करता हो, बाकी का हो सकता है ना करे, ठीक है। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है सिर्फ उसको ले, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दें। लास्ट शफल। जितने भी व्यूवर्स मेरे यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके पार्टनर की जो है करंट एनर्जी बताएं। ओके, जितने कार्ड्स आने थे आई थिंक आगे, तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले ये आया था द सन और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आफ्टर दैट ये द डेविल। व्हाई द डेविल इज हियर? ओके, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस और ये। ओके, अरेंज करती हूँ अकॉर्डिंगली। ओके, एम्प्रेस बाद में आया है तो हम इसको बाद में ही लेते हैं। ओके, चलो ये आपके कार्ड्स हैं, इसको मैं यहाँ करती हूँ। ओके, ये आपके पार्टनर की जो है करंट एनर्जी है। तो ये जो रिश्ता उन्होंने शुरू किया था बहुत ही पैशन के साथ, जो है उन्होंने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी थी, जिसके अंदर उनको लगा था कि वो काफ़ी सक्सेस हो गई हैं। उन्होंने जो है कंप्लीशन देखा था इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से जो है कंप्लीट की जो है फीलिंग जो है आप दोनों को आई थी, और उनको खासकर आपके पार्टनर को ज़रूर आई थी, ठीक है। तो यानी कि जो अगर मैं पास्ट की एनर्जी करूँ, जब रिश्ते की शुरुआत की थी तब जो है टोटली एक ब्लेस्ड फॉर्म में उन्होंने शुरुआत की थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पैशन के साथ, ठीक है, और जिसके अंदर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ये रिश्ता में भी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, में भी हो सकता है इविल स्पिरिट की वजह से
जो है आपका रिश्ता जो है कहीं ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर जो है द डेविल यही कहते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है, जो पैशन था वो कहीं ना कहीं फिजिकल हो गया बजाय इमोशनल होने के, राइट। यानी कि जो पैशन की जिस इमोशंस की यहाँ पर नीड थी, वो इमोशंस ना होकर वो चीज़ सिर्फ फिजिकल उसके अंदर रहेगी, अट्रैक्शन के अंदर आकर, ठीक है। तो क्योंकि चीज़ें वर्क करती है, एनर्जी वर्क करती है अकॉर्डिंगली, जैसे हम उस चीज़ को लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इमोशनली फिर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ, शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, राइट। इतना हर्ट कर दिया था कि वो रिग्रेट फील करने लगे कि ये मैंने क्या किया। भाई जो पर्सन जो है मेरा सोलमेट था, कहीं ना कहीं उनको फील हुआ था कि आप सोलमेट हैं। तो उनको यही फील हुआ कि जो पर्सन मेरा सोलमेट था मैंने उसको हर्ट किया, उसके लिए जो है इस टाइप की चीज़ें सोची। तो जो ये 5 ऑफ कप्स है, मे भी हो सकता है थोड़ी चीज़ें, थोड़ी होप फिर भी बची हुई थी इन केस में, बट फिर भी इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इनकी जो रातों की नींदें हैं वो सारी की सारी उड़ गई थी। जगलिंग के फेज़ में थे ये, टोटली जगल कर रहे थे कि आगे क्या करें, आपको किस तरीके से जो है देखें, किस तरीके से जो है अपने जो है इन सारी चीज़ों को आगे रखें, कैसे आपसे बात करें। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से जो है चीज़ें जो है धीरे धीरे करके वर्क करने लग जाती हैं। और क्योंकि जैसे देखा है आपने कि फीमेल जो है ये शेर के दांत गिन रही है, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ को जो है बिल्ड करने लग जाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही स्ट्रेंथ बिल्ड होती है इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद जो है ये आ जाते हैं द फूल की एनर्जी के अंदर। आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि आपसे जो है एज में कम हो, ठीक है। क्योंकि द फूल है ये जो है एज में बहुत कम है, ये एक यंग ब्लड है, राइट। तो ये जो है फिर वो सारी की चीज़ों को, यानी कि जो भी चीज़ें, वो पैशन कहीं ना कहीं वापस लौटता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको द एम्प्रेस की जो एनर्जी है, जो पोजीशन है उसके अंदर देखते हैं। यानी कि जो फुलफिलमेंट है इनकी आप ही से होती है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ डेक के अंदर भी हम देखते हैं कि क्या कार्ड आया है, देखिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम से जहाँ पर दूर से दूर निकल जाना चाहते थे, तो वहाँ पर जो है एक नई शुरुआत जो है इनकी, ये अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर लेते हैं। और जो है अपनी एनर्जी को जो है यहाँ पर दोबारा से जो है बिल्ड करके, और दोबारा से जो है ये अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत जो है यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। तो ये जो है आपके पार्टनर की जो है करंट एनर्जी है कि भी इमोशनल थे। रीज़न क्या था ये भी आपको बता दिया है। इनकी जो है रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड जो है टोटली ऐसा ऐसी एनर्जी होती है कि जहाँ पर पर्सन जो है बहुत परेशान हो जाता है, जिसको जो है बार बार रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि रह नहीं पाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्क करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वापस से एनर्जी को जो है गैदर करके, और क्योंकि वर्क करना मेन होता है, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फेस करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स जो है क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि ये श्योरिटी है कि आपकी पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगी, और इस रिश्ते की नई शुरुआत, क्योंकि कंप्लीशन आपके साथ है इनका, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही एक तरीके से कहते हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीशन, और एक ऐसी एनर्जी की जहाँ पर पर्सन को ये पता होता है कि नेगेटिव चीज़ें क्या है, पॉजिटिव क्या है, किस पे वर्क करना है, राइट। और उसके बाद जो है दोबारा से नए रिश्ते की शुरुआत करना, उसी रिश्ते को एक नई फॉर्म में लेके जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। तो इस न्यू एनर्जी को जो है आप क्लेम करें, पॉजिटिव एनर्जी को जो है आप क्लेम करें। तो अभी देखते हैं एंजल्स इस रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को आप जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं।
मुझे बताएं, जितने भी व्यूअर्स जो है इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंजल्स बताएं मुझे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस एनर्जी के बारे में जो है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। आपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, आपका पर्सन आपके पास आएगा, बट सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप इस पे वर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। इट्स अप टू यू कि जिस ओर आपको ये रिश्ता लेके जाना है, आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कई ऐसे मसले होते हैं, जैसे बहुत अनसुलझे पहलू होते हैं जहाँ पर आप फाइंड आउट ना कर पाएँ, ठीक है। मे बी हो सकता है कि शादी का मैटर होता है या कुछ और जो है इतना इस टाइप का मैटर होता है, तो उसके अंदर जो है आपको खुद से राय लेने की बजाय जो है आप अपने पेरेंट्स से जो है कंफर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। या फिर कहीं पर भी आपको अगर कहीं डाउटफुल सिनेरियो लग रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आप जो है दूसरों से बात कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आप अपनी स्ट्रेस को लेकर या जो है अपनी थॉट को लेकर जो है आप दूसरों से बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटी। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है किसी भी वे में हो सकती है। पर्सन के वे में हो सकती है, पार्टनर के वे में जो है हो सकती है, या जॉब सक्सेस के बारे में हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जो है क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैं करंट एनर्जी देख रही थी आपके पार्टनर की, तो ये अगर मैं पर्सन को लेकर चलती हूँ, तो आपके पास जो है पुराने ऑप्शंस भी होंगे, न्यू ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। तो पुराना पार्टनर भी होगा जो कि आपके पास वापस आएगा, और नए ऑप्शंस में भी हो सकता है आपके पास हों। तो आप के पास जो है बहुत अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लाइफ को नई शुरुआत करने के लिए, नए तरीके से जो है लेके जाने के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज़, इफ़ यू बिलीव यू कैन चेंज एनीथिंग, बट इफ़ यू बिलीव, अगर आप चाहते हैं कि इसी पार्टनर के साथ जो है आप नई शुरुआत करें, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहिए आपको, तो आप डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। जो भी आपको, क्योंकि देखिए पहले भी आया था, इट्स अप टू यू, बट इफ़ यू बिलीव, अगर आपको